नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर में समीकरण निकाय का हल। आज हम लोग ये पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चरों में हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राफी विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल और विलोपन विधि से हल। तो आज हम शुरू करेंगे वज्र गुणन विधि से हल। और हमारे वीडियो जो भी पसंद आता है उसे आप लाइक करें, कमेंट तो बिल्कुल करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज को आप अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर में रैखिक समीकरण निकाय का हल। जैसे मान लीजिए आपको दो चर में रैखिक समीकरण निकाय ये दिया है, दो चर में रैखिक समीकरण निकाय ये दिया है। मान लीजिए आपको दो चर में समीकरण निकाय ये दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आपको ये दे रखा है दो चर में रैखिक समीकरण निकाय, ठीक है, और इसे हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखिए वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। वज्र गुणन विधि कैसे हल करते हैं सुन लीजिए। आपको यक्स लिखना है, ऐसे यक्स लिखना है, उसके बाद बराबर लिखना है, वाई लिखना है, उसके बाद बराबर लिखना है, उसके बाद 1 लिखना है, ठीक है। ये आपको काम करना है। ये एक तरह से फार्मूला है वज्र गुणन विधि का। तो आपको वज्र गुणन विधि से कैसे हल करना है देखिए। जैसे ये आपको दो समीकरण दिए हुए हैं एक चर में, यानी कि दो चर में रैखिक समीकरण दिया है। आपको इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो कैसे हल करना है, यक्स बराबर वाई लिखेंगे, बराबर 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका बटा लिखेंगे, फिर इसका बटा लिखेंगे, फिर इसका बटा लिखेंगे। आप ऐसे कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है। जैसे हम यक्स को लेंगे ना, तो हम यक्स को ले रहे हैं तो यक्स को ढक देंगे। ये देखिए ऐसे ढक देंगे, जिसको लेना है उसको ढक देंगे। हम यक्स को ले रहे हैं तो ढक देंगे, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे, y का जो गुणांक है b1 उसका इसमें गुणा करेंगे, b1 का c2 में गुणा करेंगे, b1 उसके बाद क्या हो जाएगा c2। b1 का c2 में हमने गुणा किया, उसके बाद इसका हम इसमें गुणा करेंगे और घटा देंगे। b2 का हम गुणा करेंगे c1 में, माइनस b2 c1, ठीक है ना। तो हमने इसका इसमें गुणा किया, उसके बाद इसका इसमें गुणा किया। अब उसके बाद y का लेना है ना, तो जब हम y को लेंगे तो y को ढक देंगे। अब हम y को ढके हैं, देखिए ये y को ढके हैं। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम ऐसे गुणा किए थे ना ऊपर का नीचे से, तो अब इस बार हम बदल देंगे। अब हम नीचे वाले का पहले ऊपर में गुणा करेंगे, यानी कि a2 का c1 में गुणा करेंगे। तो a2 का c1 में गुणा कीजिए, a2 c1 हो जाएगा। ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो घटा देंगे, माइनस a1 c2, ऐसा कम करेंगे, ठीक है। अब एक बटा लेंगे तो अब इस अचर पद को हम लोग ढकेंगे, अचर पद को ढक देंगे। पहली बार हम सबसे पहले इधर से गुणा किए थे, उस दूसरी बार इधर, ठीक है ना, ऐसे गुणा किए हैं। अब फिर इस बार हम ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे। तो इसको ढकिए, अब ऐसे करेंगे, तीर को उलट देना है। पहली बार हमने ऐसे गुणा किया, इसको घटाया, दूसरी बार ऐसे गुणा किया, इसको घटाया, तीसरी बार देखिए फिर ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे गुणा करेंगे, इसको घटाएंगे। तो आप ऐसे गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा a1 b2, ठीक है। इसका गुणा करके घटा देंगे, माइनस a2 b1। तो इस तरह से
ये आपका वज्र गुणन का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। ठीक है, चाहेंगे तो आप इसके लिए आप आसानी से एक और याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए आप x लिखिए, y लिखिए, 1 लिखिए। आपको याद रखना है यहाँ पे B1, B2, C1, C2, A1, A2, B1, B2, ये याद रखना है आपको। देख लीजिए, ये x मैंने लिखा, y लिखा, ठीक है, ये x y 1 ऐसे लिखा। तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे, इसको घटा देंगे। देख लीजिए आ गया B1 C2, हम माइनस कर देंगे B2 C1। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, C1 का A2 में गुणा करेंगे, C1 A2, C2 A1 को घटा देंगे। उसके बाद A1 B2 का गुणा करेंगे और A2 B1 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यह एक तरह से वज्र गुणन विधि का फार्मूला हो गया। और कैसे आपको लिखना है एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए, वज्र गुणन विधि से आपको लगाना है तो सबसे पहले x लिखेंगे बराबर y लिखेंगे बराबर 1। जैसे मान लीजिए हमने x को लिया है तो x को आप ढक लेंगे, B1 का C2 में गुणा करेंगे B1 C2, माइनस B2 का C1 में गुणा करेंगे तो B2 C1। अब y का ढक लेंगे, तो पहले ऐसे गुणा किए हैं तो अब तीर को बदल देंगे, A2 का B1 में गुणा होगा। ठीक है, इसको ढक लिया ना, तो A2 का C1 में गुणा होगा, A2 C1, फिर A1 का C2 में गुणा होगा। फिर तीर अब बदल जाएगी, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो जाएगा। अब 1 के नीचे अचर पद वाले को ढकेंगे तो A1 का B2 में और A2 का B1 में करके हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्नावली पर, और आज का प्रश्नावली रहेगा हम लोगों का 3.5। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5। ये तो हम लोग आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.5। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का सवाल नंबर पहला हम देखते हैं। लिखा क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। आपको नीचे दिया है सॉल्यूशन, हम 1 करते हैं क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। इसमें का मैं पहला करता हूं। आपको नीचे कुछ समीकरण निकाय दिया है, उसका कह रहा है कि बताइए कि अद्वितीय हल किसका है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अनेक हल है। ठीक है, तो जिसका अद्वितीय हल है उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है, जिसका कोई हल नहीं है उसको नहीं हल करना है, जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल है उसको भी नहीं हल करना है। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर पहला करते हैं। क्या दिया है आपका इक्वेशन, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि अद्वितीय हल है कि कैसा हल है, ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, समीकरण 1 की आप तुलना कर दीजिए a1x b1y c1 बराबर 0 से। a1 के स्थान पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। b1 के जगह पर देखिए क्या है, -3 है, और c1 के जगह पर भी क्या है, -3 है। ये आपका निकल गया a1 b1 c1 का मान। उसी तरह से समीकरण 2 से भी आप निकालेंगे
समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कीजिए भाई। तो a2 की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई, b2 की वैल्यू -9 मिल गई और c2 की वैल्यू क्या मिल गई, -2 मिल गई, ये मिल गई। अब आपको ये चेक करना है कि अद्वितीय हल है कि कैसा हल है। तो हम क्या निकालते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2। यदि ऐसा होता है तो अद्वितीय हल होता है। बराबर नहीं हो, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2 के, तो उस दशा में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। तो देखते हैं क्या आता है, निकाला जाए भाई। a1/a2 निकालिए, a1/a2, a1 माने 1 है, a2 माने 3 है। b1/b2 निकालिए भाई, -3 ये देखिए -9, माइनस से माइनस खत्म, 3 1 में 3, 3 3 के 9। अब c1/c2 निकाल लीजिए जरा, c1/c2 -3/-2 खत्म हो गया ना। अब इससे देखिए तो क्या आ रहा है, a1/a2 ये है 1/3 बराबर है b1/b2, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है ना, यानी कि 3/2 के बराबर नहीं है। आज जब बराबर नहीं है तो रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं है तो हमें वज्र गुणन विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इसी तरह से आपको पहले चेक करना है कि उस समीकरण निकाय का कोई हल है या नहीं है। यदि हल नहीं है तो वज्र गुणन विधि से नहीं हल करना है, अपरिमित रूप से अनेक हल है तो नहीं हल करना है, यदि अद्वितीय हल है तब हल करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वह क्या है, उसका अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है। लिखा है 2x प्लस y बराबर 5 और एक लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 8, ये लिखा है। पहले इसको आप मानक रूप में लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको इधर लेकर आ जाइए, 2x प्लस y माइनस ये 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको आप लिखिए तो 3x ये प्लस 2y ये प्लस 8 है, इधर आएगा तो -8 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या है। देख लेते हैं, यहाँ a1 की वैल्यू क्या है भाई, समीकरण 1 से देखिए 2 है। a2 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, 1 है। c1 की वैल्यू -5। यहाँ से मिलेगा आपको a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -8। आप जरा a1/a2 निकालिए, क्या आ रहा है, 2/3 और b1/b2 निकालिए 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं, a1/a2 बराबर 2/3 है, लेकिन ये b1/b2 के बराबर नहीं है। और जब b1/b2 के बराबर नहीं है, इस दशा में समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। तो हम लोग लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का है भैया, अद्वितीय हल है, अद्वितीय
हल है। अब जब आ गया कि इसका अद्वितीय हल है, तो अब हमें वज्र गुणन विधि से इसे हल करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि से भाई। तो मैं इतना मिटा देता हूँ और हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हमें पता चल गया कि इसका अद्वितीय हल है, तो इसे अब सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से चलिए हल करते हैं। मैंने क्या बताया था कि आपको यक्स लिखना है, बाटा लिखना है, बराबर वाई लिखना है, बाटा लिखना है, बराबर लिखना है, 1 लिखना है, बाटा लिखना है। इतना काम करना है आपको। यक्स बराबर वाई बराबर 1 अब बाटा लिख लेना है। अब हम यक्स को लिख रहे हैं तो यक्स को छोड़ देंगे भाई, यक्स को ढक लेंगे। यहाँ पर y का गुणांक 1 है तो 1 का -8 में गुणा करेंगे, तो 1 गुणे -8, ठीक है। और फिर देखिए ये 2 का गुणा करेंगे -5 में, 2 गुणे हो जाएगा -5। तो इस वाले गुणा में से यह वाला गुणा हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। पहली बार ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे गुणा किए, इधर से इधर ऐसे गुणा किए हैं। अब हम y को ढकेंगे, ये y को ढकेंगे। पहली बार ऐसे गुणा किया है ना, तो अब ऐसे गुणा करेंगे। अब y को ढक लीजिए, तो 3 का गुणा होगा -5 में, 3 गुणे -5। 2 का गुणा होगा किस में, -8 में, 2 गुणे -8। और क्या करेंगे, इस वाले गुणा में से यह वाला गुणा हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दिया हमने। अब 1 के नीचे अचर पद वाले को ढकेंगे, जो अचर पद है अब इसको ढकेंगे, ठीक है। अब 2 का गुणा होगा इस 2 में, तो 2 का गुणा होगा 2 में, 2 गुणे 2। और 3 का गुणा होगा 1 में, 3 गुणे 1। और क्या करेंगे, घटा देंगे। अब हल कर लीजिए। यक्स बटा ये -8 हो जाएगा, 5 दूना के 10 प्लस 10 हो जाएगा, बराबर वाई बटा यह -15 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 8 दूना के 16, बराबर 1 बटा ये 4 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जरा इसे और सॉल्व कर लेते हैं। यक्स बटा यह +10 है -8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y बटा 16 में से 15 चिन्ह विपरीत है 1 बराबर 1 बटा 1। अब इन दोनों को ले लीजिए, अतः यहाँ से लीजिए, यह 2 भाग में इधर आ जाएगा, गुणे में यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ से 1 भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने हल किया और यक्स की वैल्यू क्या आया है, 2 आया है, और y की वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। तो इसी तरह से आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है। आप बिल्कुल आप समझ जाएंगे, चाहे फार्मूला याद रख लीजिए, कैसे हल करना है ये आपको समझना है। एक बार मैं और बताता हूँ, देखिए यक्स बटा लिखना है, वाई बटा लिखना है, 1 बटा लिखना है, इतना लिख लीजिए। अब जिसको लिखना है आप क्या करेंगे, उसको ढक लेंगे। यक्स के नीचे लिखना है तो ढकिए, यहाँ पे 1 है तो 1 का -8 में गुणा होगा, इस गुणा को इस वाले गुणा से घटा देंगे। देखिए 1 का -8 में 2 का गुणा करेंगे -5 में और घटा देंगे। अब y को लिखना है ना, तो y को ढकेंगे, और पहले तीर ऐसे था, तीर का गुणा हम ऐसे किए थे, अब बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 3 का गुणा करेंगे -5 में पहले, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे -8 में। जब 1 नीचे लिखेंगे तो अचर पद को ढक लेंगे। पहली बार तीर का गुणा हम ऐसे किए थे शुरू में, उसके बाद हम ऐसे किए थे, फिर अब बदल जाएगा, तीर की दिशा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का 2 में गुणा होगा और -3 का 1 में गुणा होगा। तो इस तरह से आप वज्र गुणन विधि द्वारा जितने भी सवाल हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसमें आपके 4 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से मैंने 2 बता दिया। आप चाहेंगे तो 2 सवाल आराम से लगा सकते हैं। और हाँ, यदि दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, और वीडियो को तो लाइक आप ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस
वीडियो का हमारे ज्ञान का लाभ ले सकें। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए और बी के किस मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये कह रहा है। चलिए तो देखते हैं। पहला सवाल इसमें का मैं बता रहा हूं, आपको दिया है, दे रखा है ये 2x + 3y = 7 है। इसको इधर लेकर आइए, 2x + 3y - 7 = 0, समीकरण नंबर 1। वैसे ही दूसरा समीकरण क्या लिखा है, देखिए लिखा है a - bx + a + by बराबर लिखा है 3a + b और -2। इसको भी इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, a - bx a + by लेकर आइए इधर तो -3a हो जाएगा + b -2 बराबर क्या होगा 2। समीकरण नंबर ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप a1 b1 c1 का मान यहाँ से निकालिए तो समीकरण 1 से मिलेगा ना, समीकरण 1 से a1 की वैल्यू बोलिए भैया 2, b1 की वैल्यू बोलिए भैया 3, c1 की बोलिए -7। यहाँ से समीकरण 2 से निकाल लीजिए आप। समीकरण 2 से क्या पता चलेगा, a2 की वैल्यू a - b, b2 की वैल्यू क्या पता चलेगा a + b, और c2 की वैल्यू माइनस का गुणा कर दीजिए -3a - b + 2। ठीक है, तो आपने क्या किया, दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान आपने ज्ञात किया। ठीक है, अब इसे दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। चूंकि समीकरण निकाय का अनेक हल है, जब अनेक हल है तो क्या होता है भैया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1/a2 कीजिए 2 में a - b, b1/b2 कीजिए भाई 3 में a + b, और c1/c2 कीजिए -7 में देखिए ये -3a - b + 2। अब यहाँ से आपको क्या करना है, हल करना है, और हम लोग हल कर लेते हैं, देखते हैं। आप क्या कीजिए, एक बार इन दोनों को लीजिए और किसी भी आप 2 को आप चूज कर सकते हैं, 2 को आप लेकर हल करेंगे। तो चलिए अब हम हल करते हैं, देखिए कैसे। चलिए ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लीजिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये ले लीजिए इसमें का, तो क्या हो जाएगा 2 में a - b बराबर 3 में a + b, तिर्यक गुणा कीजिए तो 2a + 2b, ये हो जाएगा 3a - 3b हो गया। अब आप हल कीजिए, ये कोई इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा 2a - 3a -3b, ये +2b है, इधर जाएगा -2b। तो देखिए 2a में से 3a जाएगा -a, -3b -2b -5b कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 5b आ गई 5b। अभी हल नहीं हुआ है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप क्या कीजिए, अब चाहे फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए, चाहे सेकेंड और थर्ड को लीजिए, किसी एक को ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब मैं सेकेंड पार्ट ले रहा हूँ, और कौन सा पार्ट ले रहा हूँ, थर्ड पार्ट में ले रहा हूँ, सेकेंड और थर्ड पार्ट से। ये दोनों पार्ट ले लीजिए भाई। सेकेंड क्या है, 3 में a + b है, और थर्ड पार्ट -7 / -3a
-b+2। अब इसको जरा हल किया जाए तो देखिए a के जगह पर हमको क्या रखना है 5b, रख लीजिए भैया। a के जगह पर 5b + b बराबर -7 बटा में a की जगह पर रखिए 5b रखना है -b +2। हल कर दीजिए 5b और b कितना हो जाएगा भाई 6b, और ये -7/3 × 5 = 15, 15b -b +2। अब देखिए क्या हो जाएगा 3/6b, ये हो जाएगा 3/6b। ये देखिए -7 है तो आप -7 लिखिए, -15 और 1b कितना हो जाएगा -16b हो जाएगा, और ये +2 है तो +2। तिरछा गुणा कीजिए, क्लास मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस कीजिए इसका। 16 × 48 -48b, और 3 दूना के क्या हो जाएगा 6 बराबर 7 × 6 क्या हो जाएगा -42b। ये -42b है, इधर आ जाएगा तो +42b हो जाएगा, और यह +6 है उधर जाएगा तो -6। 48 में से 42 जाएगा -6b = -6, ये कैंसिल, और 6 × 1 क्या होता है 6। b की वैल्यू 1 मिल गई। अब b की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना। इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड, तो समीकरण थर्ड से क्या हो जाएगा भाई a बराबर 5 × b की वैल्यू क्या हो गई 1, तो a की वैल्यू कितना मिल गई 5 मिल गई, 5 × 1 = 5। तो आपने देखा बड़ा मज़ेदार सवाल था। आपको 2 इक्वेशन दिया था, अपरिमित रूप से अनेक हल थे, तो हमने कंडीशन पर लगाया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ से हमको a और b में 2 समीकरण मिला और हमने हल कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल हम लोग पढ़ेंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं बताता रहूँगा। कब? जब अब हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप तुरंत और अभी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, जो भी वीडियो हमारा पसंद आता है आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो, ऐसे ही रुचिकर वीडियो जब भी हम बनाकर डालेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सॉल्व करते हैं। लिखा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो चलिए देखते हैं भाई, एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है, देखिए 3x + y बराबर 1। तो भाई मानक रूप में लिख लीजिए 3x + y - 1 = 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1। ऐसे ही दूसरा समीकरण क्या दिया है देख लेते हैं। दूसरा दिया है 2k - 1 x + k - 1 y, और फिर लिखा है 2k + 1। इसको इधर लेकर आ जाइए, 2k - 1 x + k - 1 y इधर लेकर आ जाइए, तो -2k + 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताइए, आप a1 b2 का सम्मान निकाल लीजिए समीकरण 1 से। a1 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है वहाँ पर 1, c1 की वैल्यू -1। यहाँ से समीकरण 2 से निकालिए भाई। समीकरण 2 से a2 की वैल्यू क्या है 2k - 1, b2 की वैल्यू क्या है k - 1, और c2 की वैल्यू क्या है -2k + 1। और हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। तो बताइए कोई हल कब नहीं होता है? चूंकि रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। बताइए तो क्या कंडीशन होती है कि जब रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है? जब a1/a2
बराबर हो V1/V2 बराबर नहीं हो क्या C1/C2 के। तो इस कंडीशन पर अप्लाई कीजिए। 3/2k-1 बराबर V1/V2 1/k-1। आप तिर्यक गुणा कीजिए 3k-3 बराबर क्या हो जाएगा 2k-1 2k-1। इसको इधर लेकर आइए भाई 3k-2k ये -1 है ये -3 है उधर जाएगा +3 2k में से 3k में से 2k जाएगा k और 3 में से 1 जाएगा 2। तो देखा आपने k की वैल्यू क्या मिल गई 2। अतः k के 2 के लिए इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो आज हमने वज्र गुणन विधि से समीकरण रैखिक समीकरण निकाय का हल पढ़ा, ठीक है ना। और आज बड़े मज़ेदार सवाल दूसरे में पूछे गए थे, जिसमें एक में पूछा गया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ए और बी की वैल्यू बताइए। दूसरा पूछा गया था अभी हम लोगों ने सॉल्व किया जिसमें कहा था कोई हल नहीं था तो के की वैल्यू पूछा। तो इस तरह से हमने के की वैल्यू निकाला। तो आज बस इस लेक्चर में हम इतना ही। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे ऐसे ही रुचिकर सवालों के साथ। और इसके लिए आपको रुचिकर सवाल पढ़ने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अतः आप हमारे YouTube चैनल को आप तुरंत और अभी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और जब भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। बेल आइकन तो आप ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहली सूचना आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।